चलिए, तो कल हमने भक्त के प्रकार यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये आपका 7th चैप्टर जो इसमें है 7वां अध्याय वहां तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका आपके सिलेबस में 12वां जो अध्याय है वो है। ठीक है, तो आज हम 12वां अध्याय देखेंगे कि उसमें क्या चीज बताया गया है। बेसिकली इसमें आपके भक्ति क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। सगुण और निगुण उपासना कैसे की जाती है, भक्ति कैसे की जाती है, उसके बारे में आपके 12वां अध्याय में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। ठीक है, मेरे मतलब कि यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वो कह रहे हैं कि जो लोग मेरे सॉरी मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे पूजा करने में लगे रहते हैं, वे मेरे परम सिद्ध माने जाते हैं, मतलब कि उनको प्राप्त करते हैं। जो साकार रूप में मतलब भगवान कृष्ण का जो साकार रूप है, उस साकार रूप में जो निरंतर उनका ध्यान करते हैं, श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, वो भगवान कृष्ण को प्राप्त करते हैं, उनकी सिद्धि मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज है कि यहाँ पे दो चीज बताया गया है, जैसे कि हमने प्रीवियस में भी देखा है कि साकार उपासना को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, तो सगुण और निगुण उपासना में श्रेष्ठ यहाँ पे सगुण उपासना को माना गया है और इसे ही भक्ति योग कहा जाता है। ठीक है, हमने प्रीवियस जो 6वें अध्याय है, 4थे अध्याय है, वहां पे भी देखा था कि कौन सी उपासना को यहाँ पे उत्तम माना जाता है। तो साकार उपासना जो है, सगुण उपासना, उसको श्रेष्ठ माना जाता है और यहाँ पे जो सगुण उपासना है उसे ही भक्ति योग की संज्ञा दी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे भक्ति योग का स्वरूप बताया गया है, तो वही चीज बताया गया है कि मुझ में मन को एकाग्र करके जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं, उसे भक्ति योग कहते हैं। ठीक है, निगुण उपासना वाले योगी भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो निगुण उपासना करते हैं, निर्गुण उपासना, वो भी भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं, लेकिन ये ज्यादा क्लेशकर है, मतलब कि इसमें आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ता है और मतलब कि ईजिली आपको वो नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन जब हम साकार रूप में या भगवान कृष्ण का साकार रूप से ध्यान करते हैं, तो वो हमें सुलभ रूप से परम सिद्धि प्राप्त होती है या परमात्मा की प्राप्ति हम सुलभ रूप से प्राप्त कर सकते हैं या इजिली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन निर्गुण उपासना करने में आपको ये ज्यादा क्लेशकर है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि एकाग्र जो ध्यान है, मतलब सबसे पहले कि भगवान कृष्ण के ऊपर जो साकार रूप है उस पर ध्यान करते हुए उनका भजन करते हुए भक्ति योग को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, भगवत प्राप्ति के उपाय यहाँ पे 4 तरह से बताए गए हैं, जैसे कि ध्यान योग यानी कि मुझ में ही मन और बुद्धि को स्थित करके ब्रह्म में ही निवास करना। ठीक है, मतलब कि ध्यान योग जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक अ, किसी भी वस्तु पर या किसी इष्ट देव पर अपने मन को एकाग्र करना, अपनी बुद्धि को स्थापित करना या एकाग्र करना को ध्यान योग कहते हैं। तो जब हम ध्यान योग में क्या है कि मुझ में यानी कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पे अपनी संज्ञा दी है कि मुझ में मन को एकाग्र करके या बुद्धि को स्थापित करके हम ब्रह्म में निवास करते हैं या ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये ध्यान योग है। अभ्यास योग यानी कि जो ध्यान योग हम कर रहे हैं उसका निरंतर अभ्यास करना। ठीक है, जब आप ध्यान योग करने में, क्योंकि ध्यान योग क्या है, एक उच्चतम अवस्था है, अपने आप को पूरी तरह से स्थिर कर देना किसी चीज पर, ये अभ्यास से आएगा। ठीक है, ध्यान योग क्या है, उच्चतम अवस्था है, लेकिन जब आप ध्यान योग नहीं कर पा रहे हैं तो उस ध्यान योग का अभ्यास करिए। ठीक है, धीरे धीरे उसका असमर्थ है तो अभ्यास करते करते उसका पालन करिए, मतलब एकाग्र करने का। जैसे हम धारणा के बाद ध्यान में जाते हैं, तो पहले धारणा करते करते किसी इष्ट देव पर या भगवान कृष्ण पर धारणा कीजिए और उस पे धारणा करते करते ध्यान योग तक पहुंचे। ठीक है, तो ये अभ्यास योग हुआ, मतलब कि पहले भी हमने पढ़ा है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम अपने मन को क्या कर सकते हैं, जो चंचल मन है उसे निग्रह कर सकते हैं, यानी कि स्थिर कर सकते हैं। तो ध्यान योग में जो स्थिरति है या स्थिर होना है वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, अभ्यास योग के माध्यम से कर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। अगर ध्यान योग की स्थिति नहीं है तो अभ्यास के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप अभ्यास योग में भी अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, भगवार्थ कर्म योग। ठीक है, मतलब कि अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो क्या करना है, कर्म करने वाला बन जाए, केवल कर्म करने वाला। ठीक है, मतलब कि आपके जो कर्म है उसको कर्म करना है।
अगर कर्मार्थ योग भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या है, कर्म योग। कर्म योग जो हमने पूर्व में पढ़ा है, कर्म योग क्या है कि सभी कर्मों का फल के त्याग कर देना। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें फल की आसक्ति ना हो, उन फलों की मतलब कि पूरी तरह से अपने फल को त्याग करके कर्म करना है, ठीक है। निष्काम कर्म जिसको हम लोग कहते हैं, और आपके जो भी कर्म है उन्हीं कर्म को आप करिए। जैसे कि आप जो भी नित्य कर्म हम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, उसमें हमारे कुछ जो विहित कर्म है, ठीक है, जो हमारे कर्म करने चाहिए, कुछ कर्म नहीं करने चाहिए। तो जो कर्म करने हैं उस कर्म को ही हमें करना है, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करना है। लेकिन साथ ही साथ उसमें जो हमारे फल की आसक्ति रहती है कि ये कर्म करेंगे तो हमें ऐसा फल मिलेगा, पुण्य फल मिलेगा, हम अच्छा कुछ मिलेगा, तो उस कर्म की आसक्ति को त्याग करके कर्म योग करना है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस भी है एक तरह से कि सर्वश्रेष्ठ आपका ध्यान योग बताया गया है, उसके बाद अभ्यास योग, उसके बाद भगवत कर्म योग, अगर वो भी नहीं है तो कर्म योग, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से ये सीक्वेंस भी बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो 14th अध्याय है जिसमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया जाता है। तृतीय अध्याय में आपके भक्ति योग के विषय में बताया जाता है कि भक्ति योग क्या है और कैसे भक्ति योग किया जाता है, ठीक है। फिर आपका जो 14 अध्याय है, 14th अध्याय, जिसमें प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम, जो 3 गुण हैं उसके बारे में यहाँ पे विवेचना की जाती है, ठीक है। जिसमें कि बताया जाता है कि ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तुएं, ब्रह्म के द्वारा जो उत्पन्न हुई जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, जन्म का स्रोत है। और मैं उसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, मतलब कि उसके ब्रह्मा को भी गर्भस्थ करने वाले कौन है, भगवान कृष्ण अपने आप को बता रहे हैं, स्वयं को, ठीक है। मतलब कि भगवान कृष्ण को गर्भस्थ कर सॉरी भगवान कृष्ण ब्रह्मा क्या करते हैं, इस पूरी सृष्टि का सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्तिकर्ता किन्हें माना जाता है, ब्रह्मा को माना जाता है, ठीक है। ये ब्रह्मा है, ठीक है। तो ब्रह्मा को गर्भस्थ करता हूँ, मतलब कि उसको भी एक तरह से उत्पत्ति करने वाले कौन है, भगवान कृष्ण है, ठीक है। जिससे समस्त जीवों को जन्म संभव है। किससे संभव है, ब्रह्म से। भगवान ब्रह्म जो है उनसे, पितामह ब्रह्म जो है उनसे पूरे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। लेकिन उन ब्रह्मा की भी उत्पत्ति एक तरह से किनसे हुई है, भगवान कृष्ण से, ठीक है। भगवान कृष्ण कहने का मतलब है विष्णु भगवान, ठीक है। तो यहाँ से क्या माना जाता है कि तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता, ठीक है। मतलब कि ये जो जितने भी संसार में, सृष्टि में आपको जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, भौतिक वस्तुएं दिख रही हैं, वो सब क्या है, जन्म से संभव है। यानी कि ये सब की उत्पत्ति हुई है, प्रकृति के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। और उनका बीज कौन है, भगवान कृष्ण है, ठीक है। यहाँ पे त्रिगुण की विवेचना की जाती है कि भौतिक जो भी चीजें हैं वो क्या है, त्रिगुण युक्त है, 3 गुणों से युक्त है। कौन कौन से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। भौतिक भौतिक यानी कि इस सृष्टि में जो भी चीजें, प्राकृतिक चीजें आप देख रहे हैं, जो प्रकृति से उत्पन्न है, वो सभी क्या है, त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक में आपका सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। जब शाश्वत जीव प्रकृति से संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों के बंधन में बन जाता है। मतलब कि जो आत्मा है हमारी, ये क्या है, मतलब कि ये त्रिगुणात्मक नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये इन प्रकृति के संसर्ग में आता है, मतलब कि इनसे जब इनका संसर्ग होता है, तो यहाँ पे क्या है कि 3 गुणों के बंधन में बन जाता है। या तो वो सतोगुण हो जाता है, रजोगुण हो जाता है और तमोगुण हो जाता है, ठीक है। और सभी में मतलब तीनों गुण रहते हैं। सतोगुण अगर अधिक मात्रा में है किसी में, रजोगुण किसी में, तमोगुण, लेकिन जो भी वस्तुएं हैं वो क्या होती है, त्रिगुणात्मक होती है, ठीक है। जैसे कि हमने आयुर्वेद में वात पित्त कफ के विषय में पढ़ा था, तो वो क्या होता है कि हमारे अंदर तीनों गुण रहता है, लेकिन तीनों दोष रहते हैं, लेकिन कोई दोष क्या होता है, अधिक होता है, कोई कम होता है। उसी तरह से हमारे अंदर तीनों गुण रहते हैं, सतोगुण भी रहते हैं, रजोगुण भी रहता है और तमोगुण भी रहता है, ठीक है। इनका हमारे शरीर में अलग अलग कार्य है, ठीक है। सतोगुण जैसे कि हम मंदिर इत्यादि जाते हैं तो हमारे अंदर सतोगुण की भावना उत्पन्न होती है। जैसे निद्रा के समय हमारे अंदर तमोगुण की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, तमोगुण हावी होता है। और जैसे हम कोई कंपटीशन वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है, रजोगुण उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन किसी के अंदर सतोगुण अधिक होता है, किसी के अंदर रजोगुण और किसी के अंदर तमोगुण, लेकिन ये तीनों गुण हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं।
फिर यहाँ पे मतलब इनके श्लोक में आप देखेंगे तो इनका अलग तरह से बताया गया है, इसको मैंने चार्ट में यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो जो त्रिगुण है उसकी विवेचना यहाँ पे की गई है। तो पहला जो उसका स्वरूप कैसा होता है, जो त्रिगुण है सत रज और तम, उसका स्वरूप क्या होता है, तो उसका स्वरूप पहला होता है निर्मल। सत्व का जो स्वरूप है वो क्या होता है, निर्मल, प्रकाशमय और अनामय, ठीक है। उसके बाद रजस का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, तृष्णा और संग से उत्पन्न, ठीक है। तृष्णा यानी कि इच्छा अधिक रहती है हमें किसी चीज को प्राप्त करने की, तो हम उसको प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। तो जो कार्यरत होने का गुण है वो किस क्या है, रजोगुण का है। और उसके बाद क्या है, तमस किससे उत्पन्न होता है, अज्ञान से उत्पन्न होता है, ठीक है, अज्ञान द्वारा ये उत्पन्न होता है। उसके बाद मनुष्य को किससे बांधता है, जो सत्व रज और तम है वो किससे बांधता है, तो मनुष्य को सत्व जो गुण है वो सुख और ज्ञान से बांधता है। जिसके अंदर सतोगुण की अधिकता होगी वो उसके अंदर सुख होगा, संतोष होगा और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी, ठीक है। और जो रजस है वो क्या करता है, कर्म और उसके फल, जो आप कर्म करते हैं, जैसे आप अभी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या है कि कर्म कर रहे हैं और उसके फल की हमें इसके फल मिलेगा कि हम हमारा नेट क्वालिफाई होगा, हमारा जेआरएफ क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि वो उसके कर्म और उसके फल से बांधता है, जो रजोगुण होता है। और जो तमस गुण होता है वो क्या होता है, प्रमाद, आलस्य और निदेह से बांधता है, ठीक है। मतलब कि किससे बांधता है, प्रमाद यानी कि जो जिसके अंदर तमोगुण की अधिकता होती है वो प्रमाद करता है, आलस्य करता है, ठीक है, मन से किसी कार्य को नहीं करता। वो शारीरिक रूप से क्या होता है, आलस्य करता है, निद्रा तंद्रा इत्यादि में रहता है, ठीक है। फिर मनुष्य को किसमें लगाता है, तो पहला क्या, सत्व जो है वो सुख में लगाता है, यानी कि सुख देता है, सुख मिले ऐसे कार्य करता है जैसे भजन कीर्तन इत्यादि। फिर उसके बाद रजस क्या करता है, कर्म में लगाता है, जो रजोगुण होता है वो क्या करता है, कर्मों में बांधता है, कर्म में उसको प्रेरित करता है। और जो तमस होता है वो क्या करता है, प्रमाद में उसको क्या करता है, प्रेरित करता है कि आलस्य करो, प्रमाद करो। जैसे कि तमोगुण की अधिकता होती है तो हम आलस्य करते हैं, सोते हैं, कुछ भी कार्य मन से नहीं करते हैं, ठीक है। रजोगुण रहता है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं कि ये हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। और सत्व गुण रहता है तो उसको किसी चीज को प्राप्त नहीं करना होता, मतलब कि वो ऐसे चीज करता है जिससे कि उसे खुशी मिले, ठीक है, तो सुख में बांधता है। फिर गुण बढ़ने के लक्षण, आप अगर सत्व गुण बढ़ा, रजोगुण बढ़ा या तमस गुण बढ़ा तो उससे क्या लक्षण आपके अंदर दिखाई देंगे, तो सत्व गुण बढ़ा तो क्या लक्षण दिखाई देगा, शरीर और इंद्रियों में चैतन्यता, या ये क्या है, गिन की उत्पत्ति, सॉरी ये ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान, ये गलती से गिन हो गया है, ठीक है। ज्ञान की उत्पत्ति, जब गुण में सतोगुण बढ़ेगा आपके अंदर तो क्या होगा, शरीर और इंद्रियों में चैतन्यता आएगी, चैतन्यता यानी कि चेतन तत्व आएगा, ठीक है। और ज्ञान की उत्पत्ति होगी, ज्ञान आपके अंदर स्फुरित होगा, ठीक है। और अगर रजोगुण की अधिकता होगी तो क्या होगा, लोभ, प्रवृत्ति, सकाम भावना और से कर्मों को करना, ठीक है। सकाम भावना यानी कि केवल मेरे लिए, उसकी कोई केवल मैं इसे अपने लिए कर रहा हूँ या फिर उससे कोई फल मुझे प्राप्त होगा, ऐसी भावना के साथ जब हम कर्मों को करते हैं, इट मीन्स हमारे अंदर रजोगुण की क्या है, अधिकता है, ठीक है। और लोभ लोभ यानी कि किसी चीज को प्राप्त करने की अत्यधिक लोभ होना, और प्रवृत्ति यानी कि उस कार्य को करने में प्रवृत्त रहना, ठीक है। अशांति रहती है, स्पृहा यानी कि आसक्ति होती है, ठीक है, कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमारी आसक्ति बनी रहती है। स्पृहा यानी कि अशांति यानी कि शांत नहीं बैठते हैं, रजोगुण वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी न किसी चीज में लगे रहते हैं, ठीक है। और तमस यानी कि क्या होता है, तमस की अधिकता अगर आपके अंदर होगा तो अप्रकाश होगा, अप्रवृत्ति यानी कि कोई भी कार्य नहीं करेंगे, प्रमाद रहेगा, मोह रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, तमस के अंदर अंतर्गत होता है, जब तमस हमारे अंदर अधिक बढ़ता है तब, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि सत्व गुण वाले व्यक्ति जो हैं, जिनके अंदर सत्व गुण की अधिकता होती है, जो रजोगुण में स्थित रहते हैं या जो तमोगुण में स्थित रहते हैं, तो वो उनको कौन कौन से लोग प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जो सत्व गुण में स्थित रहता है उसको कौन सा लोग प्राप्त होता है, मल रहित उत्तम लोग, मतलब कि स्वर्ग लोग उसको प्राप्त होता है, ठीक है। और जो रजोगुण में रहता है, रजोगुण में स्थित रहता है, उसमें कर्मों की आसक्ति करने वाले लोग, जैसे कि मनुष्य लोग जो है या मृत्यु लोक है, जिसे हम ये जिस लोक में हम रह रहे हैं, तो वो लोग रजोगुण वालों को प्राप्त होता है।
और जो लोग तमस गुण में रहते हैं उनको क्या होता है, मूढ़ योनि, कीट पतंग इत्यादि करके अधम लोग, पाताल लोग इत्यादि उनको प्राप्त होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है सत्व आदि का फल क्या होता है, तो सत्व क्या होता है, निर्मल होता है। ठीक है, और रजस क्या होता है, दुखमय होता है, यानी कि दुख देने वाला होता है। और तमस क्या होता है, अज्ञान इत्यादि से हमें भरता है। ठीक है, हमारे अंदर अज्ञान इत्यादि जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तमस गुण की वजह से होता है। ठीक है, फिर सत्व आदि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सत्व आदि की उत्पत्ति हुई है ज्ञान से। ठीक है, और लोभ से, और सॉरी, सत्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ज्ञान से हुई है। ठीक है, और रजस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लोभ से हुई है, यानी कि किसी चीज को प्राप्त करने की जो तृष्णा होती है, इच्छा होती है, वहां से उत्पन्न हुई है। और तमस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, प्रमाद, मोह और अज्ञान से। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिगुण की विवेचना की गई है, जिसमें कि मतलब कि 14th अध्याय में आप देखेंगे कि सत्व आदि गुणों की पूरी तरह से यहाँ पे विवेचना की गई है। फिर यहाँ पे बताया गया कि ये तो त्रिगुणमय हुआ, लेकिन इसके अतीत त्रिगुणातीत भी होना हमारे लिए होता है कि हम ये तीनों गुण भी क्या होता है, सत्व गुण भी हमें बांधता है, किससे, सुख से, प्रमाद, सुख से, ज्ञान से बांधता है। ठीक है, जैसे कि आपके अंदर सत्व गुण है तो हम क्या होगा कि हम ज्ञानी हैं, हम सुखी हैं, इस तरह से भी हमें वो बांधने वाला ही होता है। तीनों गुण क्या होता है, किसी न किसी रूप में हमें बांधता ही है, चाहे वो सुख से हो, सत्व गुण सुख से बांधता है, और जो हमारा रजोगुण है वो किससे बांधता है, मतलब लोभ इत्यादि से हमें बांधता है, कर्म से बांधता है, कर्म के फलों से बांधता है। और जो तमस गुण होता है वो प्रमाद से बांधता है ना, और क्या कहते हैं, मतलब कि जो आलस्य है, अज्ञानता है, उससे हमें बांधता है। तो तीनों गुण हमें बांधने वाले ही होते हैं। लेकिन इससे विपरीत क्या है कि त्रिगुणातीत, जब आपको इन तीनों से ऊपर उठना है तो क्या होगा, त्रिगुणातीत। ठीक है, मतलब कि इन तीनों गुणों से अतीत, ये जो सत, रज और तम तीनों गुण हैं, उन तीनों गुणों से ही ऊपर उठना क्या होता है, त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें कि हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता नहीं देखता, कर्ता यानी कि जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कर्ता है। ठीक है, कर्ता ऐसा, तो मतलब जैसे हम सत्व गुण में भी हैं या रजोगुण में है, तमस गुण में है, तो हम क्या देखते हैं कि इससे अतिरिक्त जैसे पर ब्रह्म है या परमात्मा है, ब्रह्मा है, ये सभी क्या है, सृष्टि के कर्ता हैं, ऐसा हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब त्रिगुणातीत की अवस्था क्या होती है कि स्वयं को ही अहम ब्रह्मास्मि जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि स्वयं को ही ब्रह्म रूप में देखना, स्वयं को ही दृष्टा के रूप में देखना, या अपना जो स्वरूप है, पुरुष का जो स्वरूप है वो जान लेना। ठीक है, स्वयं को दृष्टा रूप में देखता है, और कोई अन्य करता नहीं है, मैं ही करता हूँ, ऐसा दृष्टा रूप में जब स्वयं को देखता है, और जो प्रकृति के तीन गुण हैं हमारे, सत्व, रज और तम, उनमें उनसे परे होकर के स्थित हो जाता है, मतलब कि उनसे ऊपर उठ जाता है। सत्व, रज और तम, इन तीनों से जब वो ऊपर उठ जाता है, तो वो क्या करता है, मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव में को ही प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब कि वो क्या हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब त्रिगुणातीत अर्थात क्या हुआ, तीनों गुणों से परे होकर के, अर्थात जो परमात्मा का जैसा स्वभाव है, जैसे एक ब्रह्म तत्व का या परमात्मा तत्व का जैसा स्वभाव है, उसी स्वभाव वाला हो जाता है। ठीक है, मतलब कि स्वयं कहते हैं क्या है कि परमात्मा और उस जो जीव है, जो त्रिगुणातीत जीव है, उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रहता, वो क्या हो जाते हैं, एक ही भाव हो जाते हैं। ठीक है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो त्रिगुणातीत का अर्थ क्या हुआ कि जो मनुष्य है या जो योगी है, वो जो इन तीन गुण है, सत्व, रज और तम, इन तीनों से परे हो जाता है, स्वयं को ही दृष्टा रूप में देखता है, या अपने स्वाभाविक स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का जिसे भान हो जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, वो परमात्म स्वरूप हो जाता है, वो जो मतलब कि पर ब्रह्म के समतुल्य हो जाता है। ठीक है, त्रिगुणातीत यानी कि पर ब्रह्म के समतुल्य हो जाना। फिर उसके बाद त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण यहाँ पे बताया गया है, समान भाव में स्थित होकर के ना उसमें प्रवृत्ति रहती है ना निवृत्ति।
ठीक है, मतलब कि उसमें वो समभाव में स्थित हो जाता है, कोई भी कार्य नहीं करता, अब किसी भी तरह की प्रवृत्ति निवृत्ति उसके अंदर नहीं रहती, ठीक है, पूरी तरह से समभाव में स्थित हो जाता है। उदासीन भाव में स्थित होकर के किसी भी गुण में विचलित नहीं होता, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, एक तरह से उदासीन कहने का मतलब न्यूट्रल, ठीक है, ना उसे सत्य गुण विचलित कर सकता है, ना तमोगुण और ना रजोगुण, ठीक है, किसी भी गुण में वो विचलित नहीं होता। अगर जैसे सत्य गुण हमारे अंदर है तो हमें सुख सुख ज्ञान इत्यादि हमें प्राप्त करना है, वो भी एक तरह का विचलन है, वो भी हमें बांधता है, ठीक है। रजोगुण है तो हमें कार्य करना है, किसी चीज को प्राप्त करना है, तो उससे भी हम विचलित होते हैं। तमोगुण है तो आलस्य इत्यादि, अज्ञान इत्यादि है तो उससे हम विचलित होते हैं। लेकिन त्रिगुणातीत जो व्यक्ति होता है वो इन तीनों गुणों में क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और उसे किसी भी गुण में विचलित नहीं होता है, ठीक है। फिर द्वंद्वों में समभाव हो जाता है, ठीक है, जो द्वंद्व है वो जैसे द्वंद्व यानी कि यहाँ पे क्या है, मान अपमान सुख दुख सम, मतलब कि मान अपमान सुख दुख है, शीत उष्ण है, ठीक है, इन सभी द्वंद्व में क्या हो जाता है, समभाव में हो जाता है और इनमें कोई भी विचलन नहीं होता है, ठीक है। सुख दुख आने पर उसे कोई विचलित नहीं होता, वो विचलित नहीं होता, एक तरह से स्थित प्रज्ञ की स्थिति हम कह सकते हैं, ठीक है। और ब्रह्म के स्तर तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। जो त्रिगुणातीत पुरुष है वो क्या है, ब्रह्म के स्तर तक यानी कि ब्रह्म के समतुल्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिगुणातीत के लक्षण बताए गए हैं, क्लियर है। फिर यहाँ पे आपका 16 अध्याय आता है। अभी हमने 12th जो द्वादश है 12वां अध्याय उसको देखा। उसके बाद जो 14th है उसमें हमने त्रिगुण के लक्षण और त्रिगुण की क्या विशेषता होती है उसके बारे में देखा। उसके बाद जो 16th अध्याय है उसमें आपके दो चीजों के बारे में बताया गया है कि जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जो मनुष्य होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार का कौन कौन सा, दैवीय और असुर। दैवी यानी कि जिनके अंदर दैवी संपदा होती है, यानी कि देवता जैसे गुण होते हैं, ठीक है। और असुर यानी कि एक तरह से राक्षस कहना चाहिए, या जो मतलब कि नीच प्रवृत्ति के लोग हैं उनको क्या बोला गया है, यहाँ पे असुर बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो भी मनुष्य है उनके अंदर दो प्रवृत्ति होती है, दैवीय और असुर, ठीक है। तो यहाँ पे दैवी संपदा से युक्त और असुर संपदा से युक्त। तो पहले हम देखते हैं दैवी संपदा से युक्त जो व्यक्ति हैं, जो आप देखेंगे 16th अध्याय में पहले से तीसरे तक यहाँ पे बताया गया है कि वो अभय होते हैं, ठीक है, सत्व संशुद्धि होते हैं, ज्ञान योग होता है, मतलब उनके अंदर ज्ञान होता है, और व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। दान उनके अंदर रहता है, मतलब दान देने की प्रवृत्ति रहती है, किनके अंदर, दैवी संपदा वाले जो रहते हैं, ठीक है। दम यानी कि उन्होंने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया है, जो आंतरिक इंद्रियां हैं उनका शम दम कर लिया है, ठीक है। यज्ञ इत्यादि में प्रवृत्त रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं, आर्जव यानी कि सरलता रहती है उनके अंदर, ठीक है। अहिंसा होती है, ठीक है, मतलब कि वो किसी भी प्राणी इत्यादि की हिंसा नहीं करते हैं, किसी भी तरह से मन वाणी या कर्म से हिंसा नहीं करते हैं, ठीक है। सत्य बोलते हैं, क्रोध त्याग यानी कि वो क्रोध नहीं करते हैं, क्रोध का उन्होंने त्याग कर दिया है, ठीक है। शांति उनके अंदर रहती है, ठीक है। दया रहती है, और लोलुपता नहीं रहती, यानी कि एक तरह से चंचलता उनके अंदर नहीं रहती है, ठीक है। मार्दव री यानी कि लज्जा, लज्जा कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि जो हमारे विहित कर्म होते हैं, ठीक है, मतलब विहित और निषिद्ध कर्म बताए गए हैं वेदों में, या हमारे गीता में भी हमने देखा था कि जो हमारे करने योग्य कर्म है और जो हमारे करने योग्य कर्म नहीं है। तो अगर आपने किसी भी तरह से ऐसे कर्म कर लिए जो निषिद्ध हैं तो उनके प्रति आपके अंदर क्या होनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, मतलब कि ये हमने गलत कार्य कैसे कर लिया, ठीक है, तो वो लज्जा होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद तेज होता है उनके अंदर, क्षमा करने की प्रवृत्ति रहती है, धृति रहती है, ठीक है, मतलब कि धैर्य रहता है, शौच यानी कि शुद्धि, ठीक है, और अनामिता, ठीक है। ये सारे दैवी संपदा उनके अंदर रहता है, किनके अंदर, जो लोग जो दैवी गुणों से क्या रहते हैं, युक्त रहते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, जैसे कि उनके अंदर अभय यानी कि भय नहीं रहता है किसी भी चीज का, सत्व संशुद्धि रहता है, ज्ञान में वो अवस्थित रहते हैं, दान करते हैं, ठीक है, और दम और यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आर्जव रहता है उनके अंदर,
अहिंसा रहती है, ठीक है, मतलब कि हिंसा इत्यादि नहीं करते, सत्य का आचरण करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं और अक्रोध होते हैं और त्याग यानी कि वैराग्य उनके अंदर रहता है, ठीक है, शांति रहती है, अपैशून रहता है, दया रहती है, अलोलुपता, ठीक है, और मृदुता रहती है, रीर यानी कि वही लज्जा, ठीक है, उसके बाद है अचंचलता, तेज रहता है उनके अंदर, क्षमा रहती है, धृति, ठीक है, शौच रहता है, अद्रोह यानी कि द्रोह नहीं करते, किसी भी का विद्रोह नहीं करते, ठीक है, अभिमानता, अनभिमानता यानी कि उनके अंदर किसी भी चीज का अभिमान नहीं रहता, ठीक है। तो ये सारे गुण किनके अंदर रहते हैं, दैवी संपदा से जो युक्त हैं, जो जिनके अंदर दैवी गुण हैं उनके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है असुर संपदा से युक्त, जो असुरी संपदा से युक्त पुरुष हैं उनके अंदर भी कुछ गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चौथा श्लोक आप देखेंगे तो वहाँ पे असुर संपदा से युक्त पुरुष के बारे में बताया गया है, जिसमें कि बताया गया है दम्भी होते हैं वो, ठीक है। दंभ यानी कि क्या होता है, जैसे कि अ, मतलब हम दंभ कहने का मतलब है कि क्या क्या जैसे कि अब उन्होंने दिखावा करना एक तरह से, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि कहीं हम किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, भगवाधारी होते हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब भगवा वस्त्र तो पहन लिया है लेकिन वो पूरी तरह से क्या होते हैं, जैसे भोग विलास में लिप्त होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, दिखावा करना। दम्भी यानी कि एक तरह से दिखावा करना, बाहरी वेशभूषा उस तरह से धारण करना कि वो योगी हैं या फिर योग का पालन करते हैं, लेकिन वो अंदर से सभी तरह के विषयों में लिप्त है, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, दंभी कहा जाता है, ठीक है। दर्प होते हैं, अभिमानी होते हैं, अपने ऊपर अभिमान होता है कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है, हमारे अंदर इस तरह से। उनके अंदर क्रोध होता है, पारुष्य होता है और अज्ञान होता है, ठीक है। मतलब कि ये सारे गुण क्या होते हैं, जो असुरी संपदा से युक्त हैं उनके अंदर होता है। अगर आप 16th अध्याय में इसको एक बार पढ़िएगा, यहाँ पे इसका फिर और डिटेल वर्णन किया गया है। मतलब जब आप देखेंगे 16 अध्याय में तो असुरी संपदा है, तो उसका वर्णन आप आगे जाके देखेंगे तो जो चौथे अध्याय है, फिर 7वें 8वें अध्याय से पूरा 19-20 तक इसमें पूरा वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वो घमंडी होते हैं, ठीक है, झूठ मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होते हैं, कि जैसे मान इत्यादि के मद में, कि उन्हें मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, या जो सांसारिक रूप से उन्हें सम्मान मिल रहा है, उन सब में लीन रहते हैं, ठीक है। और शास्त्र विधि से घमंड के साथ यज्ञ करते हैं, जैसे कि वो अगर कोई यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, दान इत्यादि कर रहे हैं, तो वो भी घमंड से करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कर्ता भाव से वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी बताया गया है कि धन प्राप्ति में लिप्त रहते हैं, मतलब धन प्राप्त करूंगा ऐसा उनके अंदर क्या रहता है, इच्छा रहती है, ठीक है। और ऐश्वर्य आदि का भोग करने वाले होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि असुरी संपदा से लिप्त रहते हैं, वो ऐश्वर्य आदि का भोग करने वाले होते हैं। ऐसा यहाँ पे और भी बहुत सारा बताया गया है कि मोहग्रस्त होते हैं, ठीक है, कामनाओं के अधीन होते हैं, वो मतलब कि अपनी कामनाओं के अधीन होते हैं, झूठी मान प्रतिष्ठा अहंकार इत्यादि में वो मोहग्रस्त रहते हैं, अपवित्र संकल्प धारण करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बुद्धिहीन होते हैं, मतलब कि वो अब सही तरह से अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और क्या है कि विनाश के लिए या अनुपयोगी कार्य जो है, जो उपयोग में नहीं हुए वैसे कार्य वो करते रहते हैं, केवल दिखावा के लिए, ठीक है। और संसार का जैसे योगी होते हैं, दैवी संपदा से जो युक्त होते हैं, वो क्या है कि संसार के हित में कार्य करते हैं, लेकिन ये संसार के अहित में कार्य करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आप मतलब कि जो आपने देखा होगा राक्षस और एक देव का जो कंपैरिजन है, उस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। देवताओं के क्या गुण होते हैं और असुर के क्या गुण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये आया प्रीवियस, जो देवताओं के गुण हैं और असुर के गुण हैं, तो वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई हैं। एक बार 16 जो अध्याय है उसको आप पढ़िएगा। वैसे गीता के जो भी अध्याय आपके में लगे हुए हैं उसके एक बार थॉरो रीडिंग करिएगा, ठीक है। कर रहे हैं आप, मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है। जी जी तो फिर कर यहाँ पे नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। ये आपका प्रश्न पूछा जाता है कि नरक के 3 द्वार हैं, कौन कौन से, काम क्रोध तथा लोभ, ठीक है। काम क्रोध और लोभ,
इनको नरक के 3 द्वार यहाँ पे बताए गए। ठीक है, अगर जैसे कि नरक यानी कि एक तरह से अधम लोक में प्रवेश करने हैं तो करने के लिए हमें क्या होता है कि क्या काम यानी कि कामनाएं, हमारी जो वासनाएं कामनाएं होती हैं वो, ठीक है। उसके बाद क्रोध, अत्यधिक क्रोध करना, और लोभ, किसी चीज को प्राप्त करने का जो हमारे अंदर लालसा होती है, ठीक है। तो ये 3 चीज को क्या है कि नरक के द्वार में प्रवेश करने का मार्ग बताया गया है, या इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आपका नरक का द्वार खुलता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इन तीनों को, जो बुद्धिमान पुरुष है उन्हें इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जो क्रोध है, काम, क्रोध और लोभ है, इन तीनों को हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और बताई गई कि जो दैवी संपदा से युक्त पुरुष हैं वो क्या करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उनके लिए मोक्ष द्वार खुलता है। और जो असुरी संपदा के पुरुष हैं वो क्या करते हैं, बंधन में बंधते हैं, ठीक है। मतलब कि दंभी इत्यादि जो हम रहते हैं तो हम इसी बंधन में बनते हैं, कर्म बंधन में बनते जाते हैं, और दोबारा से हमारा क्या होता है, जन्म मृत्यु का होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट आगे आपका 2 अध्याय बाकी है, 17 और 18, वो आप